नमस्कार, मैं तरुण प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की इलेक्शन स्पेशल सीरीज 22 का बाहुबली कौन। डालते हैं एक नजर आज की चुनावी खबरों पर। सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी ने सपा सुप्रीमो पर जमकर हमला बोला। एक तस्वीर जारी कर की सवालों की बौछार। आज की कवर स्टोरी में हम समझने की कोशिश करेंगे कि बुंदेलखंड में जहां 20 फरवरी को मतदान होना है, वहां क्या कुछ राजनीतिक परिस्थितियां हैं और किसका झंडा बुलंद है। दूसरी खबर कुमार विश्वास को लेकर है। कुमार विश्वास को वाई ग्रेड की सुरक्षा मिली। खालिस्तानी वाले बयान के बाद केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला। उन्हीं के बयान के बाद पंजाब की राजनीति में भूचाल मचा हुआ है। तीसरी खबर फिर से उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में एसपी सिंह बघेल, जो कि करहल में अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, उनका बड़ा दावा, करहल में मुलायम सिंह यादव नहीं करना चाहते थे प्रचार। और चौथी खबर उत्तर प्रदेश और पंजाब दोनों राज्यों में मतदान को लेकर है। उत्तर प्रदेश जहां तीसरे चरण का मतदान 20 फरवरी को होना है, वहीं पंजाब में कल मतदान होगा। और पांचवी खबर फिर से उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में चौथे चरण के लिए नेताओं ने लगाया जोर। आरोप और प्रत्यारोप के बीच चुनावी शोर हुआ तेज। अब चलते हैं आज की कवर स्टोरी की तरफ। आज की कवर स्टोरी में हम चर्चा कर रहे हैं बुंदेलखंड की। बुंदेलखंड में किसका झंडा बुलंद है? बुंदेलखंड से कौन बनेगा इस बार का बाहुबली, यानी किसकी सत्ता किसको पसंद कर सकते हैं बुंदेलखंड की जनता। पहले समझते हैं बुंदेलखंड का राजनीतिक सामाजिक समीकरण क्या है। दशकों तक खुद प्यासा रहने वाला बुंदेलखंड जब जब मौका मिला सभी पार्टियों की राजनीतिक प्यास बुझाता रहा है। 80 तक बुंदेलखंड को कांग्रेस का किला कहा जाता था। इस गढ़ में कोई भी पार्टियां तब तक सेंध नहीं लगा पाई थी, लेकिन मंडल कमीशन और तमाम आंदोलनों के बाद इसमें खासकर दलित वर्ग में एक बड़ा आंदोलन शुरू हुआ, और वो भी काशीराम के नेतृत्व में, जिसके बाद से बसपा का उभार इस पूरे क्षेत्र में देखा गया। लेकिन राम लहर पर सवार होकर भाजपा ने भी इस क्षेत्र में अपना विस्तार किया। 2007 की विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो 2007 में मायावती पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने में सफल रही। दशकों के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत मिली थी। तब बुंदेलखंड की 19 विधानसभा सीटों में 15 पर बसपा ने कब्जा किया था। बसपा के प्रत्याशी चुनाव जीते थे। 2012 में मायावती के हाथ से सत्ता गई, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। उस समय समाजवादी पार्टी को इस पूरे क्षेत्र से 5 सीटें मिली। तब पार्टी ने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया था। और उसके बाद जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने 14 साल के वनवास को पूरा करके सत्ता में वापसी की, तब पूरी की पूरी 19 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में गिरी और भाजपा ने सभी विपक्षी दलों को सफाया करने में सफल रही। वहीं अगर हम कांग्रेस की स्थिति की बात करें तो 17 का चुनाव छोड़ दें, उससे पहले के चुनाव में कांग्रेस की स्थिति, जहां पूरे राज्य में बदतर स्थिति थी, बेहतर स्थिति अगर कहीं थी तो उनकी, तो वो बुंदेलखंड के ही इलाकों में थी। इन 19 सीटों में कई बार कांग्रेस 4 सीटें जीतने में सफल रही तो कई बार 5 सीटें जीतने में सफल रही, जबकि प्रदेश भर में उसका ग्राफ लगातार गिरता रहा है। इस पूरे क्षेत्र में बड़ी संख्या में दलित आबादी है। ऐसे में इस बार का विधानसभा चुनाव काफी रोचक हो गया है। बसपा ने बड़े सोच समझकर इस बार प्रत्याशी उतारे हैं। मुस्लिम और दलित कॉम्बिनेशन जो काशीराम के जमाने से बसपा ने पूरे क्षेत्र में अपनाया था, इस बार भी पार्टी उसी कुछ रास्ते पर आगे बढ़ रही है। वहीं भाजपा मोदी और योगी के नाम और काम पर वोट मांग रही है। अखिलेश को उम्मीद है कि दोनों पार्टियों की सत्ता देखने के बाद एक बार फिर एंटी इनकम्बेंसी के जरिए ही उनकी सरकार में वापसी होगी और बुंदेलखंड से उन्हें प्यार मिलेगा। वहीं कांग्रेस की अगर बात करें, कांग्रेस ने भी अपना राजनीतिक समीकरण बढ़िया तरीके से बिछा कर रखा है, जिसकी वजह से इस पूरी लड़ाई जो बुंदेलखंड की है काफी रोचक हो गई। अभी देखना होगा कि बुंदेलखंड इस बार किसकी प्यास बुझाएगा। ये 10 मार्च को चुनावी नतीजे स्पष्ट कर देंगे। दूसरी चीज, बुंदेलखंड कहीं ना कहीं फिलहाल 2017 2019 के अगर हम चुनाव को देखें तो भाजपा का गढ़ बन गया है। ऐसे में किसी भी पार्टी के लिए इतना आसान नहीं रहेगा कि इस गढ़ को सेंध लगाए। हालांकि जिस तरह से राजनीतिक बिसात बिछाई गई बुंदेलखंड में, वैसे सभी पार्टियां उम्मीद कर रही हैं कि बुंदेलखंड से उनका झंडा बुलंद होगा। अब देखना होगा कि जब चुनावी नतीजे आते हैं तो बुंदेलखंड इस बार किसकी प्यास बुझाता है। उस क्षेत्र में जो सबसे बड़ा मुद्दा हमने घूमने के दौरान पाया तो विकास और रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। विकास में भी लोगों की अलग अलग मांगे हैं। कहीं पानी की बड़ी समस्या है। ऐसे में प्रधानमंत्री सहित अखिलेश यादव तमाम दावे कर रहे हैं, खासकर पानी की उपलब्धता को लेकर। अब देखना होगा कि बुंदेलखंड की जनता किस पर कितना विश्वास करती है। अब चलते हैं कल के
सवाल की तरफ, कल हमने आपसे पूछा था कि भदोही जो कि उत्तर प्रदेश की एक लोकसभा सीट है, वहां से मौजूदा सांसद जो हैं वो किस पार्टी से हैं? तो जवाब है भारतीय जनता पार्टी से। अब आज का सवाल है कि बलिया लोकसभा सीट जो कि उत्तर प्रदेश की एक लोकसभा सीट है, वहां से मौजूदा सांसद का क्या नाम है और वो किस पार्टी से हैं? मैं सवाल दोहराता हूं, बलिया लोकसभा सीट से जो मौजूदा सांसद हैं वो किस पार्टी से हैं और उनका क्या नाम है? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।